मैलिया डूबिया के प्रचार प्रसार के लिए यमुनानगर के निकटतम रादौर में एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए हुए डॉक्टर अशोक, डॉक्टर देवेंद्र एवं WTA के अध्यक्ष सुभाष चौली का स्वागत यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योगपतियों ने किया। गुरु अमरजीत इंडस्ट्रीज के अमरजीत सिंह, मेट्रो प्लाईवुड के बिमल चोपड़ा, हापलूस प्लाईवुड के श्याम अग्रवाल, श्री राम स्टील के अश्वनी कौशिक, हरे राम हरे कृष्णा के नरेंद्र सेठी के अलावा अन्य गणमान्य उद्योगपति एवं किसान भाइयों के साथ टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्य करते हैं, देहरादून से आए हैं डॉक्टर साहब और आप अशोक जी, ये सब तो सबका, जोली साहब का और हमारे जो मित्र लोग किसान भाई लोग सो आए हैं, सबका स्वागत है। ये एक छोटा सा हम लोगों का प्रयास है कि इंडस्ट्री और किसान एक साथ जुड़े और किसान इस टाइप के पौध लगाए जिसकी वैल्यू एडिशन काफ़ी हाई है। पॉपुलर से इसकी आने वाले टाइम में ये प्लाईवुड के लिए बहुत अच्छा वरदान सिद्ध होगी, तो इसकी वैल्यू भी अच्छी मिलेगी पॉपुलर से। ये लकड़ी पॉपुलर और इसमें वैल्यूशन में ये काफ़ी कीमती लकड़ी है। इस लकड़ी से फर्नीचर भी बन सकता है, तो प्लाईवुड के साथ साथ बहुत जगह यूज हो सकती है। तो किसानों को इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना साल का इनका रिसर्च है, तो उससे हम लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए और उसी के लिए ये एक छोटा सा सेमिनार आयोजित हुआ है। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि इसमें जुड़े। हमारे भी इंडस्ट्री वाले एक ये प्रयास है, आगे हम और बड़े रूप में करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे टिम्बर जो प्लाईवुड का है बहुत दूर से आ रहा है अभी, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ 100 किलोमीटर एरिया से ही टिम्बर आए, तो यहाँ के किसानों को फ़ायदा हो और यहाँ की इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। तो इसकी डॉक्टर साहब आगे बताएंगे इसके टिम्बर की क्या क्या बेनिफिट है। जैसे हम लोगों ने जो सोचा समझा है, तो ये पॉपुलर से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद। अमरजीत सिंह साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि वे गैदरिंग को एड्रेस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के साथ साथ ये फार्मर्स फ्रेंडशिप में बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं और मैन्युफैक्चर से उदारवादी इनकी पर्सनालिटी है, उसको लेकर मैं खासा इम्प्रेस। मशीनरी में भी है, जिस मशीनरी में भी है। हाँ, यस और मशीनरी में बहुत ज़्यादा बताया कि वर्ल्ड वाइड ये मशीनों को सप्लाई करते हैं। मुझसे ज़्यादा शायद दादाजी के बारे में आप ज़्यादा जानते होंगे, तो मैं साथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली थोड़ा पब्लिकली एड्रेस करें कि आप मैलिया को किस नज़र से देखते हैं और फार्मर्स को किस तरह से आप मदद कर सकते हैं। सर, आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि सर जो भी कहेंगे आपको सच मानना। सब कुछ रिटेन है, सब कुछ, मतलब हम अपनी भाषा में जो साइंटिस्ट लोग हैं ना जो बोलते हैं, तो वो किसी को बक्से में बंद नहीं रखते, उसको पब्लिश करते हैं हम लोग, जिसको हम पेपर बोलते हैं। तो सर का सारा वर्क जो है पब्लिश है, फुल्ली इंटरनेशनली पब्लिश है, अच्छे जर्नल में, इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में रिव्यू जर्नल होता है। उसमें रिव्यू जर्नल में ये होता है कि उसमें बहुत सारे रिनाउंड लोग होते हैं, वो उसकी परीक्षा करते हैं कि जो लिखा है सही लिखा है, नहीं लिखा है, कैसे कर रहे हैं। तो सर के एक्सपीरियंस से कोई कमी नहीं है। आपको एकदम से डायलॉग उनकी सुनिए। थैंक यू। सभी को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, आदाब। सर, कुछ टाइम से इंडस्ट्रीज़ को और किसान को परेशानी आ रही हैं। वो इस टाइप की आ रही है कि किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं प्रॉपर मिल पा रही, और इंडस्ट्रीज़ को ये हो रहा है कि भी जो कीमत है ज़्यादा हो रही है। उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने ये एक सोचा है, FRA से कांटेक्ट किया और जो उनकी R&Ds निकली कि जो सभी लोग, हम लोग सफ़ेदा लगा लिया, पॉपुलर लगा लिया, इस टाइप की एक दौड़ चल पड़ी कि कोई सफ़ेदा लगाएगा, कोई पॉपुलर लगाएगा, कोई बोलेगा कि मैं यहाँ से ले लिया। किसी के पास ऑथेंटिकेट टिम्बर्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। उस नॉलेज को गेन किया हुआ है हमारी इंडिया की FRI ने। वहाँ से डॉक्टर अशोक जी आए हुए हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी आए हुए हैं साइंटिस्ट। इन्होंने कई सालों की रिसर्च की उस R&D के ऊपर, जो इनकी रिसर्च का बेनिफिट आना चाहिए किसान को और इंडस्ट्री को, उस चीज़ को मिलाने के लिए हमारा एक छोटा सा तुच्छ प्रयास रहा कि सारी इंडस्ट्री और किसान को, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और किसान उस जो रिसर्च के बेनिफिट्स हैं
वो उठा सके, ताकि किसान अच्छी ग्रोथ का अच्छा सीड लगाएगा तो उसको ग्रोथ और प्लांटेशन के अंदर नॉट्स कम होंगी, टेढ़ा कम होगा, सीधा ग्रेन्स रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो वुड की क्वालिटी है ऊपर जाएगी, इंडस्ट्री उसको पे कर सकेगी। अब क्या होता है कि जब हम जैसे पॉपुलर लगाते हैं, पॉपुलर में छोटी छोटी गांठें आ जाती है, कालापन आ जाता है, जिससे क्या होता है कि इंडस्ट्री उस चीज़ की प्राइसेस आप नहीं दे पाती और किसान को लॉस होता है। डॉक्टर अशोक जी ने, डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, इन्होंने एक इतने साल की रिसर्च करके एक अच्छी क्लोन्स बनाई हैं, मिलियाडुबिया के नाम से एक प्लांट्स तैयार किए हैं, जिसकी ग्रोथ विद इन 5 ईयर में बहुत अच्छी होती है। पॉपुलर और यूकेलिप्टस के कंपैरेटिव अगर आप उसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको अच्छी ग्रोथ वाला एक वुड मिलेगी कि जिसे इंडस्ट्री को आप सेल आउट कर सकते हैं। अब इंडस्ट्री क्या करेगी, उससे अच्छा क्वालिटी कंट्रोल प्लाईवुड बनाएगी तो नेचुरली उसका प्लाईवुड भी अच्छे प्राइसों में जाएगा। तो दोनों का बैलेंस बनाने के लिए ये एक हमने छोटा सा प्रयास किया है कि किसान डॉक्टर साहब की R&D रिसर्च को अपने खेतों में उगाए, उससे बेनिफिट गेन करे, ताकि किसान के साथ साथ इंडस्ट्री भी है उस चीज़ का अच्छा मोल दे सके किसान को, ताकि ये ना हो कि किसान बहुत मायूस हो जाता है जब उसके पैसे नहीं। मैंने भी आज तक सारी किसानी भी की है और मैंने साथ साथ मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हूँ। मैं इंडस्ट्री के भी दुख दर्द समझता हूँ, किसान के भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों रोल देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जिससे मैंने दोनों की पीड़ाएँ समझी हैं। इंडस्ट्री को ये है कि अच्छा मटेरियल, रॉ मटेरियल मिले तो वो पैसा देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए अच्छे क्लोन्स, अच्छे सीड्स की नॉलेज नहीं है किसान को। किसान भ्रमित हो जाता है, सस्ते बीज ले लेता है और सस्ते बीज लेके जब वो उसको ग्रो करता है तो कुछ टाइम बाद, जैसे 4 साल 5 साल के बाद वो उसे फेल डाउन करता है, कटिंग कराता है, तो उसे अच्छे प्राइस नहीं मिलते और किसान बहुत मायूस रहता है। उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब ने जो इतने साल की अपनी मेहनत करी और रिसर्च करी, उस चीज़ को बेनिफिट उठाने के लिए आज ये एक छोटा सा सम्मेलन बनाया गया, ताकि सारे किसान और इंडस्ट्री मिल के एक प्रयास करे और इस इंडिया की जो अभी जो अनसर्टन सिचुएशंस हैं कि जो क्वालिटी नहीं अच्छी बन रही, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा तो क्वालिटी बनेगी, वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हम विदेशों में उसे बेच सकेंगे, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा GDP ऊपर आएगा, उससे हमारे कंट्री के लिए हमारा काम होगा। हम लोकल तो बना ही रहे हैं और इस क्वालिटी को जब अचीव करेंगे तो हमारा वर्ल्ड वाइड कंपटीशन आने के साथ साथ, और डॉक्टर साहब की मेहनत सबसे बड़ी है कि डॉक्टर साहब ने उस चीज़ों को निकालने के टाइम में इतने साल अपने लगा के उस क्लोन को रेडी कराया और हम लोगों के लिए कराया है। ये सबसे बड़ा सहयोग है डॉक्टर साहब का। इसके लिए सब डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं और आगे जो इस क्लोन के बारे में है डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे आपको। धन्यवाद। ये मैं जो आपने सजेशन दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही वाइड जो है अनुभव है और आपने सीधे सीधे बताया किसानों की परेशानी और उनकी क्या फीलिंग है, तो मैं आपको ये एहसास करना चाहता हूँ कि FRI हर कदम पे हर संभव प्रयास करिए उनकी मदद की जाए। और मैं ये भी आपको एहसास करना चाहता हूँ कि हमारे अशोक सर ने बहुत पिछले करीब 20 सालों से इसी तरह की काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे जीनोटाइप्स उन्होंने टेस्ट किए हैं, कुछ अंडर ट्रायल भी हैं, उन्होंने बेस्ट जीनोटाइप्स आपके लिए दिया जाएगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से अपने लेवल से आपको गारंटी देता हूँ कि आपको टेस्टेड मटेरियल ही मिलेगा और रिलायबल मिलेगा, जो आपको शायद मैं समझता हूँ कि धोखा नहीं देगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट सारा फुलफिल करेगा। अब मैं श्री अश्विन कौशिक साहब से अनुरोध करूँगा कि थोड़ा डेफिनेटली एड्रेस करें कि व्हाट डू यू फील अबाउट नेशन। 25 साल का जो हमारा तजुर्बा है उसको आज आप लोगों के साथ में शेयर करने का, आप लोगों के साथ बांटने का एक अच्छा मौका मिला है। क्योंकि साइंटिस्ट के साथ एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो लैब में तो खूब काम करते हैं, पर ऐसी इंटरेक्टिव मीटिंग्स में ना थोड़ा सा ज़रा झिझकिचाते हैं, मौका नहीं मिलता। तो इसलिए आज कुछ गलती वलती हो तो उसे भी ज़रा इग्नोर मार देना, जो है ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे इससे काफ़ी एनर्जी इसलिए मिल रही है कि
जो हमारा एक काम है उसको अगर फील्ड में अगर उसका रेप्लिकेशन हो जाए, फील्ड में वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए, किसानों को, इंडस्ट्री को, क्योंकि वुड बेस्ड इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है कि जो बहुत ही मुझे लगता है बड़ी टेंटेटिव सी सिचुएशन में है कि जहाँ बहुत कुछ कनेक्टेड है। किसान का अगर किसान के यहाँ प्रोडक्शन ना हो तो इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो तो इंडस्ट्री अफेक्ट हो जाएगी, इंडस्ट्री में कोई इशू हो तो किसान अफेक्ट हो जाएगा, और आप दोनों के साथ कोई इशू है तो हम तो अफेक्ट हो जाएंगे। तो एक ये बड़ा एक सिनर्जेटिक रिलेशनशिप है जहाँ साइंस में जो R&D होती है, अच्छा आई एम सॉरी, जो साइंस में ये है कि जो एक R&D होती है उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे किसानों पर भी पड़ेगा और इंडस्ट्री पे पड़ेगा। मैं कभी भी इस चीज़ को लेके नहीं चलता हूँ कि हमें पॉपुलर का कंपटीशन करना है या यूकेलिप्टस के साथ कंपटीशन करना है क्या कि एक अच्छे ऑल्टरनेट देने की ज़रूरत है। 1950 के आसपास हम पॉपुलर लेके आए थे अमेरिका से, और कई सदियों पहले जो है यूकेलिप्टस आया था। बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपने जो उनका महल है मैसूर में, उसमें 7-8 पेड़ जो हैं यूकेलिप्टस के लगाए थे। तो ये कि परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है, यूकेलिप्टस वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा है। रातों रात उसको ख़त्म करना किसी का सोच भी नहीं होनी चाहिए और न ख़त्म हो सकता है। पॉपुलर मुझे लगता है आप सब इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग हैं, आपसे अच्छा कौन समझता है कि 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद में इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट की, और ये पॉपुलर की मेहरबानी है कि इस इंडस्ट्री को सांस दिया, इस इंडस्ट्री को यहाँ तक बढ़ाया। मैं सुबह से सब लोगों की बात सुन रहा था, सुन ज़्यादा रहा था, बोल कम रहा था। और जो अमरजीत सिंह साहब ने एक बात कही कि पिछले 10 साल में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री में हुआ है बहुत बड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं यूकेलिप्टस और पॉपुलर का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है कि मेरे ख्याल से आप सब लोग एग्री कर सकते हैं, 5000 करोड़ के आसपास का हम हर साल फेस विनियर जो है वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट कहाँ से करते हैं वो सोचने की बात है। बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, चाइना। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमसे इन्फीरियर हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि वो हमसे सुपीरियर भी नहीं है। और दो चीज़ें जो हमें दिमाग में रख के चलनी चाहिए, एक ये है कि यूकेलिप्टस, पॉपुलर, कैजुना, ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जो दूसरी कंट्रीज से आई हैं, उनमें हमारे पास में डाइवर्सिटी बहुत कम है। डाइवर्सिटी का मेरा मतलब कहने का ये है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक आदमी फिट है किसी काम के लिए, दूसरा फिट है किसी काम के लिए, तीसरा फिट है किसी काम के लिए। तो अगर हमारे पास में ऐसा हेट्रोजीनियस ग्रुप ना हो तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम उसमें से सिलेक्शन कर सकें। इन स्पीसीज़ के साथ हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा सिलेक्शन नहीं कर पाते। जहाँ तक मिलिया की बात है, इंडिजिनस है, हमारे अपने कंट्री की है। साउथ में जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में काफ़ी इसकी नेचुरल पॉपुलेशन मिलती है। और ऐसे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो करीब करीब वेस्ट बंगाल से चालू होकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, इस पूरे एरिया में होता है। तो हमारे पास में इतनी गुंजाइश है कि जैसे हम IAS IPS करते हैं, अपनी कंट्री में एग्ज़ाम किया, जो अच्छे टॉप के होते हैं उनको हमने IFS बना दिया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले, दूसरे नंबर वालों को IAS बना दिया, फिर IPS। तो ऐसे ही वो चली आती है, कड़ी चलती रहती है हमारे पास, क्योंकि इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि हम फेस में भी ले सकते हैं, कोर में भी ले सकते हैं, टिम्बर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दुनिया भर की और चीज़ें जो है हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो आज का पर्पज़ है हमारी इस मीटिंग का वो बिल्कुल सिंपल है। पिछले 20-22 साल के आसपास जो हमारी रिसर्च रही है उसमें हमने 10 वैरायटी रिलीज़ की हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीज़ हैं। पॉपुलर की प्रोडक्टिविटी जो किसानों के फील्ड में है करीब 22-23 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर के आसपास है। 7 साल की उम्र में अगर आप काटते हैं तो ऑन एन एवरेज इतना मिलता है। यूकेलिप्टस की जो कॉलोनल यूकेलिप्टस है इसकी 15-16 के आसपास आती है। लेकिन जो ये पर्टिकुलर क्रॉप है ये 34-35 के आसपास इसकी प्रोडक्टिविटी है। तो मैं कहूँ कि सीधे सीधे यूकेलिप्टस से 2 गुनी है, पॉपुलर से करीब करीब 1.5 गुनी है। तो अगर हम इसको कोर में भी इस्तेमाल करते हैं तब भी किसान को सीधे सीधे फ़ायदा है। लेकिन ये कोर का मटेरियल नहीं है। जैसे श्याम अग्रवाल साहब ने कहा, ये एप्पल्स को और आलू को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉपुलर का अपना एक रोल है,
इसका एक अपना रोल है। जहाँ ये कोर में बहुत अच्छा जाएगा वहाँ हमें फेस की जो हमारी एक समस्या है उसको सॉल्व करने वाला है ये। और जब इंडस्ट्री को फेस बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, इंडस्ट्री का उसमें खर्चा कम होगा, तो नेचुरली किसान को उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम 1-2 लाख प्लांट जो हैं हर साल प्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जब हमने अपना पूरा दम लगाएंगे। मुझे लगता है 1-2 प्लांट कुछ नहीं होते हैं। ये अभी ज़रूरत है कि हमारी नर्सरी आगे आए, हमारे लार्ज स्केल जो डिप्लॉयमेंट के प्रोग्राम हैं वो आगे बढ़ें, और उस सब में मुझे लगता है इंडस्ट्री और किसानों का बहुत बड़ा रोल है। और ये कहीं ना कहीं हम टेक्निकल जो इनपुट्स हैं वो आप सब लोगों को दे सकते हैं। 24/7 कभी भी आपको हमारी ज़रूरत है, हम अवेलेबल रहेंगे। और मेरा एक ये ड्रीम है कि आज नहीं तो कल एक इंडस्ट्री को एक अच्छा, हमारी जो नॉर्थ इंडिया की जो इंडस्ट्री है इसको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छी रॉ मटेरियल मिले। साउथ में चले जाओ, मॉइज इंडस्ट्रीज़ करके है हुसूर में, उसके यहाँ 70% जो है मीलिया डूबिया चलता है। तो हमारी अपनी कंट्री के एक हिस्से में अगर मीलिया डूबिया इतना अच्छा कर सकता है तो दूसरे हिस्सों में भी कर सकता है। ये हमें एक उम्मीद रख के और पॉजिटिव एक एटीट्यूड रख के चलना पड़ेगा, और मुझे लगता है इसमें हमें काफ़ी सक्सेस भी मिलेगी, काफ़ी अच्छा भी रहेगा। एक जो छोटा सा जो दूसरा मेरा पॉइंट था, एक नर्सरी का मैंने बताया, दूसरा ये है कि हम जब किसान को डील करते हैं तो शायद ये अंग्रेजी में और जो लंबे लंबे लेक्चर हम देते हैं शायद वो कम काम करते हैं, उसको एक जो सामने दिखता है उस पर वो विश्वास करता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम छोटे छोटे पॉकेट्स में इसकी कहीं प्लांटेशंस रेज करें, उनको अच्छे से मैनेज करें, उनको ट्रेन करें, उनको दिखाएं। तो इसके लिए आप सब लोगों के सहयोग की हमको ज़रूरत है। अगर कोई नर्सरी अच्छी डाल सकता है, कोई भी बंदा, एक वो एस्पेक्ट रहा, और कोई इसको लगा सकता है अपने फील्ड में, अच्छे से मेंटेन कर सकता है। मुझे लगता है 2 काम अगर हम आज यहाँ सिद्ध कर लें तो हमारा काफ़ी कुछ जो है रास्ता जो है वो छोटा हो जाएगा जो है। और इसके अलावा तो टेक्निकल बातें तो मैं क्या बताऊँ सर। ग्रीन फाइबर, स्टेट ग्रीन, हाँ, इसका एक जहाँ तक वुड क्वालिटी की बात है, इसमें और पॉपुलर में अंतर इतना है कि पॉपुलर को हम फेस में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसकी ट्विस्ट भी है और क्रॉस उसका ग्रेन क्वालिटी है। इसकी स्ट्रेट ग्रेन क्वालिटी है, बहुत अच्छा ग्रेन है इसका जो है। मैंने सिंह साहब को पता है दिखाया कि नहीं दिखाया उस दिन, या मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। अगर आप इसकी लकड़ी लें और नहीं उठाएं, ऐसी दोनों लकड़ी को रख दें तो आप कह नहीं सकते हैं कि ये टीक नहीं है। अगर ऐसी रख दें, हाँ उठाएंगे तो पता लग जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, टीक की डेंसिटी ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा ग्रेन है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्रेन है, स्ट्रेट बोल है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है नॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, गांठ बिल्कुल भी नहीं है। और जो एक और जो फैक्टर है, जैसे पॉपुलर के साथ एक जुड़ी हुई बात है कि हम 2-3 साल तक अच्छी क्रॉप ले सकते हैं क्योंकि उसके पत्ते गिरते हैं। इसके साथ में भी वही सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। सर्दियों में बिल्कुल ये पेड़ नंगा हो जाता है, एक भी पत्ती नहीं रहती। ये नीम का जो एक फैमिली है, नीम के परिवार का है ये। इस वजह से इसकी जितनी पत्ती गिरती हैं, एक तो पत्ती छोटी होती हैं, पतली होती हैं, वो गिरते ही जो है गल सड़ जाती हैं ज़मीन में, अच्छा उसका मैन्योर बनता है। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा इसमें फैक्टर है वो ये है कि नीम में हम देखते हैं पहले दातून करते थे लोग, आज भी नीम का स्प्रे करते हैं, नीम की साबुन आती हैं, सब है। उसमें एक कड़वापन है, उस कड़वेपन का एक रीज़न है, मैं साइंस ज़्यादा नहीं लगाऊंगा इसमें, बस इतना बताऊंगा, एक अजायद्रक्टिन कंटेंट है जिसकी वजह से उसमें कड़वापन है। और वो कड़वापन जो है वो चाहे कोई इंसेक्ट हो, चाहे हमारे दांत हों, चाहे वो कोई और हो, या फिर इंसेक्टिसाइड हो, वो जो कड़वापन है वो इस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उस कड़वेपन का थोड़ा असर इसमें भी है। और जब वो सारी पत्तियां गिरती हैं ज़मीन में, गलती हैं, तो वो जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो उसी में रह जाता है और उसकी वजह से उसमें इंसेक्ट भी कम लगते हैं। आजकल आप लोग सुनते होंगे, मैं उसको इससे जोड़ देता हूँ, आजकल आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो यूरिया है वो 100% यूरिया नीम कोटेड होना है। नीम कोटेड का मतलब ये नहीं कि उसमें पत्तियों का लेप बना करके या पत्ती घोल करके उसमें जो है उसका कोट करते हैं। सच्चाई ये है कि जो निम्बोली से उसको क्रैश करते हैं, उसमें से तेल निकालते हैं, तेल निकाल करके उसको कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करके उसमें जो अजायद्रक्टिन कंटेंट में बता रहा हूँ उसमें 30 ppm के आसपास रखते हैं, और उसको फिर जब वो ग्रेनुअल्स बन जाती हैं उसके ऊपर इस तरह से स्प्रे करते हैं ताकि उसका एक कोट आ जाए। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि इसका एक तो डिज़ोल्व जो है धीरे धीरे हो,
बेसिकली नाइट्रोजन और अमोनियम के साथ में इंटरेक्ट करके वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता है। और दूसरा कि इसमें इंसेक्ट पेस्ट कम लगे। वही काम जो हम यूरिया के थ्रू, नीम कोटेड यूरिया के थ्रू करते हैं, आज़ाद मिलिया से जो है सीधी सीधी उसका जो है लिटर जितना भी होता है, पत्तियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ वो गिरती हैं, गलती हैं और उसी चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाती है। मुझे लगता है ज़्यादा लेक्चर देने के बजाय अगली साल अगर कोई लगाते हैं और अगली साल आकर के हम उस प्लांटेशन को देखें, अच्छा रहेगा अगर ये मीटिंग हम नेक्स्ट ईयर जो है प्लांट्स में करें। तो हाँ, ये इसी तरह का प्लांट्स है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीम जैसी पत्तियां हैं और आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा नीम है। और मैं समझता हूँ, जो मेरी अपनी एक ख्वाहिश है कि 1 साल में 2 साल में हम जब इसके फील्ड्स में खड़े होकर के अगर ये बात करें तो शायद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।